और चुड़ैल जैसे ही उसके हाथों में बर्फ देखती है, वह उसके हाथों से बर्फ छीन लेती है और अपने सर के ऊपर रख लेती है। व्यक्ति जैसे ही अपने सामने एक चुड़ैल को देखता है, वह डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। कड़कती धूप और चिलचिलाती गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि नदी, तालाब सब कुछ सूखने लगे थे। लोगों का गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा था। जहां लोग गर्मी से परेशान थे, तो वहीं चुड़ैल, जो कि तेजपुर नाम के एक जंगल में रहा करती थी, जो इस भयानक गर्मी से पागल हो रही थी। ऐसे ही एक दिन चुड़ैल पसीने से तरबतर हो रखी थी और अपने शरीर से टपकते पसीने को देख चुड़ैल खुद से बोलती है, हाय, ये गर्मी, जंगल में भूत चुड़ैल को इतनी गर्मी लग रही है तो पता नहीं ये इंसान कैसे रह रहे होंगे। जाकर देखना पड़ेगा कि इस बार इन इंसानों में इस भयानक गर्मी से बचने के लिए कौन सा इंतजाम किया है। पर जाऊं कैसे? गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि इस धूप में इस पेड़ की छाए के नीचे से कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, पर जाना तो पड़ेगा। एक काम करती हूँ, पहले किसी तालाब में जाकर डुबकी लगा लेती हूँ, उसके बाद गांव का हाल देखती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल जंगल से बाहर जाती है, परंतु ये क्या, गांव के सारे तालाब और नदी बिल्कुल सूखे पड़े थे, जमीन भी सूखी पड़ चुकी थी। तभी चुड़ैल देखती है कि एक आदमी अपने हाथों में बर्फ लेकर जा रहा था, और चुड़ैल जैसे ही उसके हाथों में बर्फ देखती है, वह उसके हाथों से बर्फ छीन लेती है और अपने सर के ऊपर रख लेती है। व्यक्ति जैसे ही अपने सामने एक चुड़ैल को देखता है, वह डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, अरे कोई मुझे बचाओ इस पागल चुड़ैल से, इसने मुझसे मेरा बर्फ छीन लिया। चुप कर, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। इस गर्मी की वजह से मैं पागल हुई जा रही हूँ और ऊपर से तू चिल्लाकर मेरा दिमाग और खराब कर रहा है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप ये सारी बर्फ मुझे दे और यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर मैं ये बर्फ तुम्हें नहीं दे सकता, ये बर्फ मैं अपने घर के लिए ले जा रहा हूँ। घर का पानी बहुत गर्म है, पिया नहीं जाता। गर्म पानी नहीं पिया जाता तो फिर मेरे हाथों से मर। इतना बोलकर चुड़ैल उस व्यक्ति को मार देती है और उसके हाथों से बची हुई बर्फ भी ले लेती है और उसकी लाश से बोलती है, अगर तूने मेरी बात मान ली होती तो अभी तू जिंदा अपने घर जाता। इतना बोलकर चुड़ैल बर्फ लेकर जाने लगती है, परंतु कुछ ही देर में वह बर्फ भी गल जाती है, जिसके बाद चुड़ैल का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह एक घर में चली जाती है और उस घर के वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम अंदर से बहुत शानदार होता है। यह देखते ही चुड़ैल अब शावर लेने लगती है। शावर में से आ रहे ठंडे पानी से चुड़ैल का दिमाग थोड़ा ठंडा होता है और वह गाना गाते हुए बोलती है, अरे वाह, मजा ही आ गया, कितना ठंडा पानी है, कितना मजा आ रहा है। इस शावर के नीचे नहाने में तो मजा ही कुछ और है। अब तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से जाऊं। क्यों ना मैं इस घर में ही रहकर हर समय शावर के नीचे बैठी रहूं और गाना गाती रहूं। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अब चुड़ैल नहाते हुए वॉशरूम के अंदर ही गाना गाने लगती है। तभी गाने की आवाज सरला के कान में जाती है और उसे लगता है कि उसकी सास शावर ले रही है, जिसके बाद सरला आवाज देते हुए बोलती है, अरे माँ जी, टंकी का सारा पानी खत्म करके ही मानोगी क्या? माना कि गर्मी बहुत है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम शावर के नीचे ही बैठी रहो। अब जल्दी से बाहर आओ और कूलर के पास बैठ जाओ, गर्मी कम लगेगी। सरला की बात सुनकर चुड़ैल खुद से बोलती है, ये कूलर कौन सा यंत्र है? आखिर इन इंसानों ने गर्मी से बचने के लिए कौन कौन से यंत्र का उपाय किया है जो मेरे समय पर नहीं था। बाहर जाकर देखती हूँ क्या होता है कूलर, और उसकी हवा में ऐसी कौन सी ठंडक है जो मुझे गर्मी से बचा सकेगी। इतना बोलकर चुड़ैल शावर लेकर बाहर आती है। जैसे ही चुड़ैल वॉशरूम से बाहर निकलती है, सरला की सास उस चुड़ैल को देख लेती है।
सरला की सास जैसे ही चिल्लाने वाली होती है कि तभी चुड़ैल उसकी गर्दन मरोड़ देती है और मौके पर ही सरला की सास की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वह चुड़ैल सरला की सास का रूप लेकर कूलर के पास जाकर बैठ जाती है। और जब सरला अपनी सास के लिए आम का जूस लेकर आती है तो उसे पीते हुए चुड़ैल बोलती है, ये कौन सी चीज बनाई है जिसे पीकर मेरे गले को ठंडक पहुंच रही है, और इस कूलर की तो बहुत अच्छी हवा आ रही है, मुझे गर्मी महसूस नहीं हो रही। अरे माँ जी, ये आपको क्या हो गया? आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? मैं तो रोज आपके लिए आम का जूस बनाती हूँ गर्मी में, और आप हमेशा दोपहर के टाइम कूलर के पास बैठकर आम का जूस पीती हो। भूल गई क्या सब कुछ? हाँ, मुझे सब याद है। अब जा यहाँ से, मुझे इस कूलर की ठंडी हवा का मजा लेने दे। ठीक है माँ जी, पर आप जल्दी से ये जूस पीकर कमला आंटी के घर चली जाइए। याद है ना, आज उनके घर पर किटी पार्टी है और उसके घर जाना तो आपको बहुत पसंद है। आखिर उनके घर में एसी जो लगा है। एसी? अब ये कौन सा यंत्र है? माँ जी, आपको क्या हो गया है? खैर, आप कमला आंटी के घर जाइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि एसी कौन सा यंत्र है। अब जाइए, 2 घर छोड़कर ही कमला आंटी का घर है, ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी धूप बर्दाश्त कर लीजिए। इतना बोलकर सरला उस चुड़ैल को, जो कि सरला की सास के रूप में उस घर में बैठी हुई थी, उसे कमला के घर पर छोड़ आती है। परंतु जब कमला के घर पर चुड़ैल जाती है तो एसी की ठंडी हवा में बैठकर चुड़ैल को बहुत सुकून मिलता है, जिसके बाद वह कमला के घर से निकलने का नाम ही नहीं लेती। और कमला गुस्से में आकर मोहल्ले के सभी लोगों को और सरला को अपने घर में बुला लेती है और उन सब से बोलती है, ये देखो सरला, तुम्हारी सास के कारनामे। अरे हमेशा तुम्हारी सास मुझे ताना देती थी कि मैं कभी किटी पार्टी नहीं करती, और जब मैंने इस बार किटी पार्टी की और इन्हें अपने घर में बुलाया तो ये मेरे घर में चिपक ही गई हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जब भी इनसे बोलती हूँ कि तुम अपने घर में जाओ, ये मुझे धमकी देती हैं कि अब बोलेगी तो मैं तुझे मार दूंगी। ऐसा भी होता है क्या? अब जल्दी से अपनी सास को अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हारी सास को और नहीं झेल सकती। माँ जी, आज आपको क्या हो गया है? आप ये कैसी हरकतें कर रही हैं? चलिए घर चलिए। गांव वालों के ताने और सरला की जिद देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वह अपने असली रूप में आकर सभी से बोलती है, इस गर्मी की वजह से मैं ऐसे ही पागल हो रखी हूँ, ऊपर से तुम गांव वालों ने मुझे परेशान करके छोड़ दिया है। अगर अब किसी ने मेरे सामने मुंह खोला तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। तुम गांव वाले इतने मतलबी हो कि तुम लोगों ने गर्मी से बचने के लिए अपने लिए अद्भुत यंत्र लगवा लिए ताकि तुम्हें गर्मी ना लगे, पर तुम गांव वालों ने एक बार भी हम चुड़ैलों के बारे में नहीं सोचा। जो तालाब सूखा पड़ा है उस तालाब में पानी भरवा दिया जाए। अगर तुम मेरे लिए थोड़ा सा सोच लेते और तालाब को ठंडे पानी से भरवा कर रखते तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, क्योंकि तुम गांव वालों की वजह से मुझे गर्मी झेलनी पड़ रही है। इसीलिए मैं इतने अच्छे घर और इतनी ठंडी हवा को छोड़कर नहीं जाने वाली। चुड़ैल जी, अगर हम आपके लिए रहने के लिए घर और उसमें एक एसी के साथ ही आपके घर के बाहर एक तालाब बनवा दें तो क्या आप हमारे गांव को छोड़कर चली जाओगी? हाँ, अगर तुम अपने जैसी व्यवस्था मेरे लिए भी जंगल में कर दो तो मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी। अब सभी गांव वाले मिलकर चुड़ैल के लिए जंगल में एक छोटा सा घर बनवाते हैं और उसमें एक एसी लगवा देते हैं। साथ ही चुड़ैल के घर के सामने एक स्विमिंग पूल भी बनवा देते हैं, जिसका पानी हर समय साफ और ठंडा रहता है। जिसके बाद चुड़ैल उस गांव को छोड़कर अपने जंगल में चली जाती है।